स्वागत है बहुत बहुत आपका हमारे चैनल पर अनुराधा हिंदी क्लासेस में। आज की कक्षा में प्रिय प्रवास प्रथम सर्ग, जिसमें द्रुत विलंबित छंद है, उसके पदों को संपूर्णतः पूरा कराया जाएगा। कल इस पे कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं, 7-8 पदों को पूरा कराया गया था। आगे के आज प्रथम सर्ग को कंप्लीट करके द्वितीय सर्ग अगले वीडियो में आरंभ किया जाएगा। चैनल पे आप नए हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं पंक्तियों की तरफ। यहाँ तक हम देख चुके थे। अगली पंक्तियाँ थी, विलसता कटि में पट पीत था, रुचिर वस्व विभूषित गत था, लस रही उर में बनमाल थी, गले में उनके बनों की माला थी, कल दुकुल अलंकृत स्कंध था। प्रसंग को अगर हम देखेंगे, इस छंद में कवि नायक जो कि श्री कृष्ण हैं, उनके अद्भुत सौंदर्य का तथा उनकी वेशभूषाओं का उल्लेख किया है। अर्थ देखेंगे, उनकी कमर में पीतांबर वस्त्र सजा हुआ था, विलसित था, शरीर पर मन को भाने वाले वस्त्र शोभा दे रहे थे, जो कि मन को बहुत सुंदर लग रहे थे देखने में। गले में उनके वनमाला शोभित थी और कंधे पे सुंदर दुपट्टा अलंकृत हो रहा था, जिससे उनकी संपूर्ण शोभा शोभायमान लग रही थी। अगला पद है, मुकुट मस्तक का सिखी पक्ष का मधुरी मामय था, वह मंजू था, असित रत्न समान सुरंजिता, सतत थी जिसकी वर चंद्रिका। इसमें कृष्ण के मुकुट रूपी मोरपंख, जो कि अत्यंत मनोहर है और आकर्षक लग रहा है, उस मयूर चंद्रिका, जो कि अब देखेंगे मोरपंख में बना रहता है, मयूर चंद्रिका के सौंदर्य को नील मणि के समान सर्वदा रहने वाला बताया जा रहा है। विशेष में देखेंगे, इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। उपमा दी गई है, नीलमणि से मयूर चंद्रिका की उपमा दी गई है, तो यहाँ पर विशेषता उपमा अलंकार है। आगे बढ़ते हैं, अगला पद देखते हैं, मुदित गोकुल को जन मंडली, जब ब्रजाधिपत सम्मुख जा पड़ी, निरखने मुख की छवियों लगी, त्रिसित चातक ज्यों घन की घटा। काले घनों की घटा है, अर्थात इसका अर्थ होगा प्रसन्न हुए गोकुल के जो नागरिक थे, जो कि कृष्ण आगमन से बहुत प्रसन्न हो गए थे। जब श्री कृष्ण के सम्मुख जाकर खड़े हुए तो वे उनका जो मुख है इस प्रकार देखने लगे, और जैसे लगा था कि उनका इतना इंतजार कर रहे थे, जो रहे थे कि जैसे कोई प्यासा चातक हो। ठीक है, प्यासा चातक हो, जो कि स्वाति की नक्षत्र की बूंदों के लिए बादल की उमड़ती हुई घटा को देख रहा है कि कब ये बादल बरसेंगे और मेरी प्यास बुझेगी, अर्थात स्वाति नक्षत्र में वर्षा होगी, जो कि होती है। विशेषता में जा पड़ी पर शब्द में च्युत दोष है। ठीक है, जा पड़ी में यही दोष है इसमें। आगे हम बढ़ते हैं, मुरलिका करपंजक में लगी, मुरलिका करपंजक में लसी, जब अचानक थी बजती कभी, तब सुधा रस मंजू प्रवाह में, जन समागम था अवगाहता। इसका अर्थ हुआ कि कृष्ण का जो कमल रूपी हाथ में शोभित मुरली अचानक जब कभी बजती थी, तब सारे लोगों के मन में एक अमृत रस का प्रवाह फूट पड़ता था। उनका मन अमृत के रस मिलने पर जो भाव उत्पन्न होता है, वैसा हो जाता था। यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश तथा रूपक अलंकार दोनों का प्रयोग हुआ है। आगे हम बढ़ते हैं, अगले पद को देखते हैं, अरुणिमा जगती तलरंजनी, वहन थी करती अब कालिमा, मलिन थी नवरागमयी दिशा, सभी दिशाएं मलिन थी, अवनी थी तमसावृत हो रही। जहां अभी तक धरती पर लालिमा बिखरी हुई थी, अब कालिमा अंधकार को धारण किए हुई थी, मतलब अंधकार हो गया है, और नवीन लालिमा से संपन्न दिशाएं अंधेरी हो रही थी। सायंकाल हो चुका है, सारी धरती अंधकार से आच्छादित हो गई है। संध्या बेला के बाद समस्त पृथ्वी पर अंधकार छा जाता है। यहाँ पर इसी का वर्णन किया गया है। अगला पद है, तिमिर की भूतल व्यापिनी, तरल धार विकास विरोधिनी, जन समूह विलोचन के लिए, बन गई प्रतिमूर्ति विराम की। इसका अर्थ होगा, धरती पर व्याप्त होने वाली प्रकाश की बाधक
प्रकाश की बाधक। प्रकाश की बाधक अंधकार की यह जो द्रवणशील धारा है, बहने वाली जो अंधकार की धारा है, जन समूह के अवलोकन में अर्थात उनके अवलोकन करने में एक रुकावट की प्रतिमूर्ति बन गई है। अर्थात अंधकार को एक रुकावट की प्रतिमूर्ति कहा जा रहा है। खग समूह ना था अब बोलता, क्योंकि रात्रि हो गई थी। विटप थे बहुत नीरव हो गए, मधुर मंजुल मत अलाप के, अब ना यंत्र बने तरु वृंद के। अंधकार हो गया था, पक्षी दल भी अब शांति हो गए थे, वृक्षों ने अपनी चुप्पी साध ली थी। वे वृक्ष समूह अब मधुर मनोहर एवं मस्त करने वाले संगीत के वाद्य यंत्र नहीं थे। अगला पद है विहग और विटपी कुल मौनता प्रकट थी करती इस मर्म को, श्रवण को यह नीरव थे बने करुण अंतिम वादन वेणुका। अर्थ है पक्षियों एवं घनी जो शाखाएं थी, वृक्षों के जो समूह का मौन था, इस रहस्य को प्रकट करता था कि वे कृष्ण की मुरली की अंतिम करुणिक तान सुनने के लिए शांत हो गए थे। यहाँ पर अगर विशेषता देखेंगे तो जो कवि है स्थान स्थान पर आगे घटित होने वाली कारुणिक एवं असंभावित घटना का संकेत देता है, जो कि अंधकार होने के बाद होता है। और बांसुरी की अंतिम दर्द भरी तान इसी दिशा की को अभिप्रेरित करती है। हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें सर्वस्व चिन्हित है। आगे बढ़ते हैं हम। जब दशा यह थी जनयूथ की, जलज लोचन थे तब जा रहे, सहित गौगण गोप समूह, गायों का समूह और ग्वालों का समूह, अवनी गौरव गोकुल ग्राम में। अर्थ जब लोगों की यह दशा थी, तब धरती के गौरव कमल लोचन श्री कृष्ण गायों और ग्वाल बालों के साथ गोकुल गांव की तरफ जा रहे थे। यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। आगे हम बढ़ते थे। प्रथम थी स्वर की लहरी जहाँ, पवन में अधिकाधिक गूंजती, कल अलाप सुप्लावित था जहाँ, अब वहाँ नीरवता हुई, अर्थात बहुत शांत वातावरण हो गया। पहले जहाँ पर मुरली की मधुर स्वर लहरी हवा में गुंजित हो रही थी, मतलब कृष्ण की बांसुरी बज रही थी, वह मधुर संगीत चारों तरफ बिखरा हुआ था। अब वहाँ केवल खामोशी नजर आ रही थी। विशेषता पे देखेंगे इसमें तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। आगे हम बढ़ते हैं। विशद चित्रपटी व्रजभूमि की, रहित आज हुई वर चित्र से, छवि यहाँ पर अंकित जो हुई, लोप हुई सब काल को। अर्थात ब्रजभूमि रूपी रंगस्थली आज कृष्ण के श्रेष्ठ स्वरूप से रहित हो गई हैं। यहाँ पर विधाता ने जिस शोभा को चित्रित किया था, हाय वह आज सदा के लिए लोप हो गई है। मतलब वहाँ पर कृष्ण नहीं है। विशेष तौर पे देखा जाए तो काव्यशास्त्र की परंपरा के अनुसार सर के अंत में आने वाली कथा का संकेत दे दिया जाता है। हरिऔध ने भी इस नियम का पूर्ण रूपेण पालन किया है। आगामी करुणानिक प्रसंग का संकेत इस छंद में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, अर्थात स्पष्ट रूप कर दिया गया है। अगला पद द्वितीय सर्ग से संबंधित है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। एक वीडियो में एक एक सर्ग कंप्लीट होगा। इस प्रकार से कुल 17 सर्ग हैं। आज हम प्रथम सर्ग को पूर्णतया कंप्लीट कर चुके हैं। अगले वीडियो में हम मिलेंगे द्वितीय सर्ग की समस्त पंक्तियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से जरूर प्रेषित कीजिए।